श्रोताओं नमस्कार। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। मानव, पशु पक्षी, संपूर्ण जीव जगत इस गर्मी के प्रकोप में है, इसकी चपेट में है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मानव शरीर में इस दौरान, इस समय पर विशेष रूप से देखी जा रही हैं, जैसे लू है, तापघात है, हीट स्ट्रोक है। गर्मी से होने वाली बीमारियां कुल मिलाकर इस समय पर अपना प्रकोप बढ़ाए हुए हैं। आज आकाशवाणी में इसी विषय पर कि लू और तापघात, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अगर कोई चपेट में आ गया है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पर एक विस्तृत चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मोहम्मद अबरार पंवार जी को। आप प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं ESI हॉस्पिटल बीकानेर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद महेश्वर जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक है। लू और तापघात के जो केसेस हैं वो अचानक से काफ़ी बढ़ गए हैं जी। सबसे पहले आपसे हम ये सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि लू तापघात आखिर क्या है, मानव शरीर में ये कैसे हो जाता है। जी, जैसा कि आप सबको पता है, अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा बीकानेर में और यूँ कहें कि पूरे देश में ही इसका प्रकोप चल रहा है जी। तो ग्रीष्म काल में अभी जैसे नौतपा चल रहा है तो ज़्यादा गर्मी में हम अगर जिस समय हमें सावधानी रखनी होती है उस वक्त अगर हम सावधानी नहीं रखें, जैसे पीक टाइम दोपहर में 12 बजे से 4 बजे का समय है, उसमें अगर आप अनावश्यक रूप से धूप में निकलते हैं और गर्मी में सीधे सूर्य के नीचे ज़्यादा देर रहते हैं तो आपको लू या तापघात होने की संभावना रहती है। जी, अगर हमारा एक्सपोजर गर्मी के प्रति अधिक हो जाता है तो लू तापघात की चपेट में हम लोग आ सकते हैं। जो ये लू है ये सभी को परेशान समान रूप से करती है जी। लेकिन मेडिकल भाषा में अगर हम देखें तो क्या इसका कोई सेंसिटिव संवेदनशील ग्रुप ऐसा है जो अधिक में संभावना रहती है लू लगने की, तापघात होने की? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या श्रमिक या किसान वर्ग जो हैं जिनको दिन में गर्मी में भी आपको धूप में काम करना पड़ता है, वो ज़्यादा संवेदनशील समूह है। जी, जो संवेदनशील समूह हैं निश्चित तौर पर उनको ध्यान रखने की भी आवश्यकता कुछ ना कुछ अधिक रहती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, हम जब लू की बात करते हैं, लू लग गई या तापघात हो गया, तो ऐसे क्या लक्षण मानव शरीर में देखने में आते हैं जिससे आप ये पता लगाते हैं कि लू की चपेट में ये मरीज आ चुका है? सामान्यतया अगर व्यक्ति को अगर ज़्यादा देर वो धूप में रहा या लू में अगर उसने बिना सावधानी के वो रहा तो अगर उसके लक्षण आते हैं, सबसे पहले उसको तेज सर दर्द होगा, उसको चक्कर आ सकते हैं, मतली या उल्टी आ सकती है, उसके अलावा धड़कन तेज हो सकती है, और अगर आपको लू लग गई है, उसको हीट स्ट्रोक हो चुका है तो उसकी जो त्वचा है वो लाल हो जाएगी और सूखी हो जाएगी और गर्म हो जाएगी, तो या फिर बेहोशी भी आ सकती है जी। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको लगे तो तुरंत उसको छायादार स्थान पर ले जाकर उसको लेटाएं और कपड़े वगैरह जो हैं वस्त्र उनको ढीले कर दें। और अगर उनको आपको लगे कि बुखार 104 डिग्री या उससे ज़्यादा अगर उसको व्यक्ति को बुखार है तो तुरंत उसमें गीली पट्टियाँ करना शुरू करें जी। और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उसको रीहाइड्रेशन करना है, यानी कि जो पानी की कमी हुई शरीर में तो उसको हमें पूर्ति करनी है। तो वो आप जो भी आपके पास वहाँ उपलब्ध है, जैसे छाछ है, नींबू पानी है, आम का पन्ना है, ORS पाउडर है, लस्सी है, वो आप देना शुरू करें जी। उसमें आपको लगे कि ये लक्षण बढ़ रहे हैं या वो बेहोशी की तरफ जा रहे हैं तो तुरंत आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा देखने में आता है कि हम अक्सर पत्र पत्रिकाओं में भी ये चीज़ देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि लू लगने से मौत हो गई, तो क्या ये लू और तापघात की बीमारी जो है ये घातक भी साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे हमारे जो शरीर में, हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है जी। उसमें हमारा जो शरीर का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी जो वो अपने शरीर का तापमान जो मेंटेन रखता है, उस पर ज़्यादा अगर गर्मी में या लू में अगर ज़्यादा रहे आप सूर्य के नीचे तो उस पर इफेक्ट आता है। उसको इफेक्ट आने की वजह से वो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है उस व्यक्ति को, जैसे 104 से 105, इससे भी ऊपर जाकर बुखार हो सकता है और वो बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो अगर समय पर उसको इलाज उपलब्ध नहीं हुआ तो ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। लू और तापघात का जो ये एक गर्मी का जो प्रकोप है, ये अगर हम प्रारंभिक स्तर पे ध्यान नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी। और डॉक्टर साहब, हमने लक्षणों की चर्चा की कि किस तरह की लक्षण मानव शरीर में आने लगते हैं। इसके जब हम हीट स्ट्रोक प्रबंधन की, इसके उपचार की बात करते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान खान पान के संदर्भ में भी रखना चाहिए, कुछ दिनचर्या के हिसाब से भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं जो आप मरीजों को, आमजन को अक्सर बताते हैं? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा अभी जैसे गर्मी के अंदर
पीक जो समय है दोपहर में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक जी। तो इस वक्त आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। और अगर आपको आवश्यकता हो और निकलना ज़रूरी हो तो आप सिर ढक के रखें, या उस पर कैप लगा सकते हैं, या कपड़ा रख सकते हैं, या छाता ले सकते हैं। उसके अलावा कभी भी घर से बाहर जब निकलें तो खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलें। कुछ खा के ताज़ा भोजन लेके निकलें, और पानी भी पूरी मात्रा में, पानी है, छाछ है, लस्सी है, नींबू पानी है, ये साथ भी लेके जाएं और घर से लेके निकलें। उसके अलावा छायादार, जब भी आप कहीं बाहर काम में जाएं तो छायादार स्थान देख के ही वहाँ रखें। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे न आने की मतलब अगर संभावना रखती है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। उसके अलावा साथ में पानी लेके जाएंगे, बार बार आप पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, जो भी उपलब्ध हो वो आप साथ साथ लेते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो और लू एवं तापघात से आप चपेट में नहीं आ जाए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी आता है कि हम जैसे कई बार एसी में बैठे हैं या कूलर में बैठे एसी में एसी और कूलर से आप अचानक धूप में निकलते हैं तो वो भी एक लू लगने का कारण बन सकता है। जो तापमान में अचानक से अंतर आता है वो कहीं ना कहीं एक लू। या फिर आप जैसे बाहर से अगर आप आए हैं और घर में आते सीधा आपने फ्रिज का पानी लेके पी लिया या ठंडा ज़्यादा ले लिया तो वो भी एक नुकसान हो सकता है। जी, मतलब खान पान में भी एक तापमान का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जी डॉक्टर साहब, हम लू तापघात, इसके कारण और लक्षणों, इसके उपचार की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें आपने बताई कि किस तरह से सीधी किरणों के प्रकोप में या चपेट में आने से हमें बचना भी चाहिए। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है हमारी समाज का, जैसे किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जिनको रहना ही पड़ता है, जिनका अधिकांश समय अपना कार्यस्थल पर ही व्यतीत होता है। उनके लिए आप विशेष तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी आप अपने कार्य पर जाएं तो सूती और बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े पहने और ढीले वस्त्र पहने। उसके अलावा सिर हमेशा आपका ढका हुआ होना चाहिए, और पानी, और जैसा मैंने बताया शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको बार बार जैसे दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, लस्सी लें, छाछ लें, आम का पन्ना ले सकते हैं, ORS उपलब्ध हो तो ORS पाउडर मिला के ले सकते हैं। और खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और कार्यस्थल पर भी मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, बेचारे श्रमिक और हमारे किसान वर्ग, तो वहाँ अगर छाया का व्यवस्था हो सके तो जैसे कई जगह जहाँ संभावना हो सकती है कि अपने छाया उपलब्ध करा सकें तो वो उनको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। जी बिल्कुल, कुछ छाया का प्रबंधन हो, कुछ हम जो हमारा श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, जो आवश्यक रूप से धूप में कार्य करता है, उसको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक या लू तापघात के प्रबंधन की बात करें तो बीकानेर के क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों में किस तरह की सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं? बिल्कुल, सभी हमारे जो चिकित्सा केंद्र हैं में सभी जगह ये हमने लू तापघात के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं बिल्कुल कर रखी है। कोई भी अगर लू तापघात का रोगी जाता है तो तुरंत उसको अलग से एक वार्ड है, उसके अंदर उसको ले जाके उसकी सबसे पहले उसको जो डिहाइड्रेशन हुआ है, शरीर में पानी कमी है, उसकी पूर्ति करते हैं। उसके अलावा उनको बर्फ़ की जो ठंडी पट्टियाँ वगैरह से, और उसको अगर टेम्परेचर है तो उसको कम करते हैं, और जो भी उसके लक्षण है उसको तुरंत उपचार देने की। जी, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीकानेर में संपूर्ण प्रबंध इस लिहाज से किए गए हैं कि लू तापघात के जो मरीज हैं उनका इलाज समय पर हो सके और समुचित रूप से हो सके। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आज लू तापघात, इसके जो कारण होते हैं, इसके जो प्रभाव मानव शरीर पर आते हैं और जो इसके उपचार है, इस संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं। आप हमारे माध्यम से आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस गर्मी के अंदर आप जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें। घर से अगर आवश्यकता, बहुत ही अति आवश्यकता हो तब भी घर से बाहर निकलें, और जो मुख्यतः जो 12 से 4 बजे का समय है उसमें विशेष ख्याल रखें। और अगर आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर जाना पड़े तो कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं जाएं, या एसी से सीधा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाएं। और जाएं तो आप ढीले वस्त्र पहने, सूती वस्त्र पहने, और हल्के रंग के कपड़े पहने, ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े भी नहीं पहनने होते हैं। उसके अलावा सिर में हमेशा आप टोपी लगा सकते हैं, या कोई भी गमछा कपड़ा रख सकते हैं, या छाता रख सकते हैं। पानी की बोतल भी साथ में लेके जाएं। बीच बीच में पानी है, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जो भी उपलब्ध हो, ORS वगैरह, वो लेते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो। जी, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा से निकल के आती हैं कि एक तो हाइड्रेशन, जो तरल पदार्थ का मानव शरीर में स्तर होता है, उसको मेंटेन करना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही खान पान भी कुछ हल्का रखें, तरल, जैसे आप कुछ लोग ज़्यादा मसालेदार ले रहे हैं, या जैसे अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, अत्यधिक प्रोटीन ले रहे हैं, या आप कोई चाय कॉफ़ी या इसका सेवन कर रहे हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो ये भी ख्याल रखना होता है।
खुली बाजार में जाएं तो कोई भी खाद्य सामग्री जो खुली पड़ी हो वो उसको उपयोग नहीं करें, या डायरेक्ट टंकी से पानी लेकर नहीं पिए, ये ध्यान रखना होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें आपने बताई लू तापघात से हम कैसे अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। आज लू तापघात, इसके कारण, इसके लक्षण, इसके बचाव पर जो आपने स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं को इतनी विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।